आज से भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा शुरू हो रही है। पुरी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद यात्रा शुरू हुई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत के साथ यात्रा निकालने की छूट मिली है और सिर्फ पुरी में ही यात्रा निकाली जाएगी। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। हालांकि रोक के बावजूद सीएम रूपाणी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। कहा जा रहा है कि सिर्फ भगवान की यहाँ पूजा की जाएगी, यात्रा नहीं निकाली जाएगी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुरी में। तो पुरी में यात्रा निकाली जा रही है। 5 तस्वीरें देख लीजिए पुरी की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, तय नियम के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही यहां पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की इजाजत दी गई है। लेकिन आप देखेंगे कि जब भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार हो रहे थे उस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा जो आज से शुरू हो रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइन दी है, निर्देश दिए हैं। उसके बाद ही ये यात्रा निकालने की इजाजत मिली है। हालांकि हर साल के मुकाबले भीड़ इस बार बेहद कम है, लेकिन सुबह जब भगवान रथ में सवार हो रहे थे तो आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ती नजर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग की साफ हिदायत दी है कि यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और उसी के बाद ये मंजूरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि एक रथ को 500 से ज्यादा लोग ना खींचे और जो लोग रथ यात्रा में शामिल हों उनका कोरोना टेस्ट भी जरूरी है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि आम जो दिन होते थे कोरोना काल के अलावा उसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है। इधर अहमदाबाद में रथ यात्रा पर रोक लगी हुई है। आपको बता दें कि सीएम पहुंचे थे, पूजा अर्चना उन्होंने की। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता पूरव पटेल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 143वीं रथ यात्रा का प्रारंभ हो चुका है, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया था कि बेहद सादगीपूर्ण ये रथ यात्रा निकलेगी और ठीक उसी तरह से हो रहा है। तीनों रथ जो है वो मंदिर के प्रांगण में ही उसको गोल गोल घुमाया गया है। हालांकि ये प्रथा होती है कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ नगर यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते बेहद सादगीपूर्ण ये रथ यात्रा निकली है। बहुत ही कम खलासी है जो मंदिर के प्रांगण में ही रथ को खींच रहे हैं। और तीनों रथ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीनों रथ फिलहाल एक लाइन में कर दिए गए हैं और तीनों रथों को मंदिर के प्रांगण में ही गोल गोल घुमाया गया। आप देखिए मंदिर के प्रांगण में ये भगवान का रथ जो है उसको खींच रहे हैं जो भक्त है और बेहद सादगीपूर्ण हो रहा है। हालांकि कल रात तक सुनवाई चली थी और बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि रथ यात्रा बेहद सादगीपूर्ण होगी, सभी लोग मास्क पहनेंगे और बहुत कम भक्तों के साथ रथों को मंदिर के प्रांगण में घुमाया जाएगा। और यही विधि का जो प्रारंभ आप देख सकते हैं अपने कैमरा में स्क्रीन पर कि भगवान के जो रथ है उसको मंदिर के प्रांगण में घुमाया जा रहा है। और बहुत कम लोग रहते हैं कोरोना के कारण और आमतौर पर हम देखते हैं कि करीब एक रथ को पूरे रूट के दौरान करीब 400 से ज़्यादा खलासी खींचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के कारण ये प्रथा नहीं हो पा रही है। और पहला ऐसा मौका होता है जब भगवान नगर यात्रा पर निकलते हैं और भक्त अपने घरों में बैठकर उनके दर्शन के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ये रथ यात्रा बेहद सादगीपूर्ण है। और 142 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि भगवान के रथ सिर्फ मंदिर में ही है और मंदिर में ही रथ को घुमाया जा रहा है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। तो हमारे सहयोगी पूरव पटेल की आप रिपोर्ट देख रहे थे। पूरव इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव भी जुड़ गए हैं, ये उन्हीं का रुख करते हैं। पूरव, अब से कुछ देर पहले हालांकि रथ यात्रा निकालने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन दर्शन करने की इजाजत है और खुद सीएम रूपाणी पहुंचे थे अब से कुछ देर पहले दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। बिल्कुल नवद, देखिए 142 साल पुरानी परंपरा आज कोरोना काल में टूटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 142 साल से ये रथ यात्रा जो है वो 14 किलोमीटर की रहती है और अहमदाबाद के रास्ते पे निकलती है। नवद, पहला ऐसा मौका होता है जब भगवान अपने भक्तों को दर्शन के लिए खुद बाहर निकलते हैं
लेकिन इस बार कोरोना काल में ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि भक्तों को दर्शन करने की अनुमति दी गई है, लेकिन 20-20 लोगों को मंदिर के अंदर भेजा जा रहा है और बाद में वो दर्शन करके आगे निकल सकते हैं। ये तीनों रथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान कृष्ण के, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के तीनों रथ यहाँ पर मौजूद है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो काफ़ी मुश्किल है ऐसे वक्त में, लेकिन सभी ने मास्क पहने हुए हैं, सभी का थर्मल गन से चेकिंग हो रहा है। जो मास्क नहीं पहन के आए उनको वापस भेजा जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कल देर रात तक गुजरात हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चली। सरकार ने इसमें दरमियानगिरी की कि रथ यात्रा निकाल ली जाए और बहुत कम लोग रहेंगे, उस रूट पे कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इन सभी चीज़ों को खारिज कर दिया और कहा कि रथ यात्रा मंदिर के प्रांगण में ही, मंदिर परिसर में ही निकलेगी। और जैसे ही मैंने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया कि बहुत ही मौका है कि भगवान भक्तों के लिए, दर्शन के लिए खुद बाहर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और मंदिर के अंदर ही रथों को घुमाया गया। ये एक विधि होती है रथ यात्रा निकालने की कि रथ को खींचा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज सवेरे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी आए, उन्होंने पहिंद विधि की और सोने के झाड़ू से भगवान को निकलने का रास्ता साफ किया। लेकिन कोरोना काल है और गुजरात हाईकोर्ट की रोक भी है, जिसके कारण रथों को सिर्फ मंदिर के अंदर ही रखा गया है और भक्त जो है वो बारी बारी आकर दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सालों पुरानी ये परंपरा कोरोना काल की वजह से बदल सी गई।